हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुपद। बहुपद क्या होता है इसका परिभाषा हम अच्छे से इसमें समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, बहुपद क्या होता है देख रहे हैं आज। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो। जिसके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या या फिर ऋणोत्तर पूर्णांक भी कह सकते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। अब इसको हम आज पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद में आया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चर एंड अचर, यानी कि चर और अचर क्या होता है। तो चर और अचर में समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होता है। तो जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि ETC कह सकते हैं। अब ये कैसे कि मान लीजिए कि जिस एक्स वाई जेड का मान बदलता है, यहाँ पर एक्स रहेगा तो कहीं पर भी जाएगा तो एक्स रहेगा, लेकिन इसका मान कैसे बदल रहा है हम देखेंगे यह। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि x + 4 = 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 4, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में प्लस के 3, यानी कि यहाँ पर x बराबर आ गया -4 प्लस का 3 -1, यानी कि x का मान आ गया -1। फिर हम यही देखते हैं कि x + 1 = 3, तो x बराबर 3 है, इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 3 में से एक जाएगा 2, यानी कि यहीं पर x का मान 2 आ गया, यहाँ पर x का मान -1 आ गया, यानी कि x का मान बदल गया कि नहीं। तो यह है x का मान, कहीं पर भी जाएगा तो x ही रहेगा, लेकिन इसका जो मान है वो सवाल के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो चर क्लियर हो गया कि जिसका भी मान बदलता है उसे चर कहते हैं। अब अचर क्या होता है? तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, जैसे कि यदि यहाँ पर 1 रहेगा तो कहीं पर भी जाएगा तो 1 रहेगा, यह भी कहीं पर जाएगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका मान सवाल के अनुसार बदलता है, लेकिन इसका मान सवाल के अनुसार कभी नहीं बदलेगा। इसका यदि यहाँ पर 1 + 2 = 3 हो रहा है तो फिर हमेशा यह 1 ही रहेगा, 1 कहीं बदल नहीं जाएगा। लेकिन यदि x + 3 = यहाँ पर 4 हो रहा है तो यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है? मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान हो गया कितना? 1 हो गया, तभी ना 4 होगा। लेकिन यदि x + 4 = यहाँ पर 6 कर दिया जाए तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। मान बदल गया कि नहीं? तो मान बदल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? चर। और मान नहीं बदलेगा तो अचर। चर और अचर क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चर और अचर को समझ लिए आप, तो अब बीजीय व्यंजक देखिए। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर के गुणनफल, चर और अचर के योग, चर और अचर के घटाव, चर और अचर के भाग, यदि इन सभी को मिला दिया जाए या अलग अलग भी रखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक, और उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। सॉरी, बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद का परिभाषा भी मैं बताऊंगा, जो बताया ऊपर उसको समझाऊंगा। तो क्या बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर के गुणनफल हो, या चर और अचर के योग हो, या चर और अचर का अंतर हो, या चर अचर के भाग हो, उन सबको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब देखिए, यदि इन सभी को मिला दिया जाता है बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 7x + 4, इसमें गुणनफल भी हुआ है फिर योग भी हुआ है, तभी भी इसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक ही कहेंगे। यदि इन सबको मिला दिया जाए भाग गुणा, तभी भी बीजीय व्यंजक। जैसे कि 7x + 4 + 3, तो इसमें गुणा हो गया -3x² बटा में 5, तो फिर क्या होगा? बीजीय व्यंजक ही होगा यह, यानी कि बीजीय व्यंजक में कोई बांड नहीं है। कभी भी यदि चर और अचर के गुणनफल हो, अंतर हो, योग हो, भाग हो, उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। आई होप आप लोगों को बीजीय व्यंजक और चर और अचर दोनों ये क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं बहुपद पर। जैसा कि बहुपद की परिभाषा बताता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक तो क्लियर हो गया, चर और अचर भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि ऋणोत्तर पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वे संख्या जो 0 से आरंभ होती है, ठीक, तथा जिसका कोई भी अंत नहीं होता है।
यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि जीरो से आरंभ होना चाहिए और उसका कोई भी अंत नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। या फिर ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर जिसमें ऋण न हो, यानी कि जीरो से आरंभ होगा और जिसका कोई भी अंत नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब आगे चलते हैं हम फिर से कि ये हो गया पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजन जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसे 7x, जैसे में देखिए यहाँ पर कि 7x + 4 यह क्या है, बहुपद है। क्योंकि हम किसको देखना है, चर की घात देखना है कि क्या है, इसमें चर क्या है, x है, इसी का मान बदलेगा इसलिए चर होगा। तो जब इसका मान बदलेगा तो इसके घात में कितना है, 1 है, और 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो है। बस यही हम लोग को देखना है। जैसे 4x² + 3, इसमें चर क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि चर कौन कौन है, तो चर इसमें एक ही है, सिर्फ x। अब इसके देखेंगे कि इसमें घात में क्या है, तो इसके घात में क्या है, 2। तो जब चर की घात में आ गया 2 तो 2 देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो है। अब इसलिए 0 1 2 3 स्टार्ट होगा तो इसमें 2 आएगा, तो ये क्या हो गया, बहुपद है। तो यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को अब जादू दिखा रहा हूँ, जैसे 7x के घात -2 + 4, ये है जादू। जैसे 7x के घात -2, तो हमको बहुपद छांटने के लिए सबसे पहले देखना है कि उसमें चर कहाँ पर है, चर मिल गया x। उसके बाद उसके घात में देखेंगे क्या है, घात में क्या है, -2। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से आरंभ होगा। ऋणेतर होना चाहिए, उसमें ऋण नहीं होना चाहिए, इसमें ऋण आ गया तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। जब यह -2 पूर्ण संख्या नहीं होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। अब जैसे एक और अमेजिंग सवाल लिख रहा हूँ, जैसे 7/x + 4, क्या यह बहुपद है? तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें चर क्या है, तो चर x है। क्या x की घात पूर्ण संख्या है? तो नीचे से तो देखने पर x की घात पूर्ण संख्या लग रहा है, लेकिन हम x को भाग में नहीं रखेंगे, गुणनफल में ले जाएंगे। तो जैसे ही हम x को गुणनफल में ले जाएंगे, x की घात -1 हो जाएगा, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यानी कि नॉट बहुपद, बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? इसी तरह से जैसे एक और मैं सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, कॉर्णी में x + 3, क्या यह बहुपद है? कॉर्णी में x + 3 बहुपद है? तो देखेंगे सबसे पहले x के घात में ले जाएंगे, कॉर्णी हटाएंगे, यही चर है, चर देख लेंगे, घात में ले जाएंगे 1/2 + 3। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। इस तरह से आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि बहुपद क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक और सवाल लिखता हूँ, कॉर्णी में 8 + 3x² + 7y, क्या यह बहुपद है? तो कितने लोग कहेंगे कि बहुपद नहीं है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि देखिए हमको सिर्फ 8 से या 7 से मतलब नहीं, हमको सिर्फ चर से मतलब है, हमको सिर्फ चर से मतलब है। और चर यहाँ पर क्या है, x और y। तो x के घात में कितना है, 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। y के घात में कितना है, 1, y एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। बिल्कुल 1 और 2 पूर्ण संख्या और ऋणोत्तर पूर्णांक है। जब यह दोनों एक, हमको केवल चर से मतलब है, और चर की घात जब पूर्ण संख्या हो गया तो यह बहुपद है, चाहे कॉर्णी में 8 हो चाहे कॉर्णी में 9 हो। लेकिन यदि कॉर्णी में y हो जाए तो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y के घात 1/2 होगा, और y एक चर है, और चर की घात जो 1/2 है यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जैसे कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 7x² + 7/3y + 4, क्या यह बहुपद है? बताइए। तो देखिए यह बहुपद कब हम कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें चर क्या है। चर क्या है, 2 चर हैं, x और y। इसके घात में देखेंगे क्या है, 2 है, इसके घात में 1 है। इससे हमको अचर से मतलब है ही नहीं, बिल्कुल अचर से मतलब छोड़ दीजिए। तो x के घात में यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर y के घात में 1 है। और 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है। जैसे एक और सवाल देखिए,
8/x प्लस 7/y, क्या यह बहुपद है? तो हम देखेंगे कि x के घात में क्या है। तो मैंने बोला कि जैसे ही बाटा में होगा उसे कहाँ पर लेकर जाएंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। x की घात -1 प्लस 7y की घात -1। अब देखिए -1 पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं है। तो जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही वीडियो को, मेरे सभी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बहुपद समझाया बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बढ़िया से, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक के पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। तो इसी प्रकार मैंने जैसे चर और अचर बताया, फिर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा और पुनः देखिएगा। और मैं एक ऐसा सेशन लेकर आऊँगा कि जिसमें आप लोग बहुपद छाँटेंगे, उसमें क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को क्या रहेगा? छाटना रहेगा। तो मेरे वीडियो को आपके पहले सबसे पहले पहुँचे, इसलिए मेरे चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। क्लियर? और लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। ठीक? और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जी बिल्कुल। जय हिंद।